नमस्कार, आपका हमारे चैनल में स्वागत है। प्रमुख भारतीय अनुसंधान संस्थान आज मैं पढ़ाने वाला हूँ। प्लीज़ सब्सक्राइब। कृषि भारतीय अनुसंधान संस्थान, प्रतिरक्षा, केंद्रीय प्रतिरक्षा संस्थान, पुरातत्व विभाग, इनके सबके मुख्यालय नई दिल्ली में। अब इसके लिए मैं याद करने के लिए ट्रिक बता रहा हूँ, क्योंकि बहुत सारे किसान की फसल मौसम की वजह से खराब होने से क्योंकि फसल मौसम की वजह से फसल खराब हुई, इसकी वजह से क्या उसकी प्रतिरोधक क्षमता कम थी फसल की। वो पुरातत्व समय की फसल थी, बीज उसके पुराने समय के थे, इसलिए उसको फसल को देख के किसान का स्वास्थ्य भी खराब हो गया। उसको सड़क मार्ग से भारतीय एम्स जाना पड़ा, बिकॉज वो खुद बीमार हो गया था। अब किसान की फसल मौसम की वजह से खराब हुई। किसान से की फसल मौसम का यहाँ पर मतलब है भारत मौसम विभाग। ठीक है, आगे पढ़ते हैं। फसल खराब हो गई क्योंकि उसकी रोग प्रतिरोधक क्षमता कम थी। राष्ट्रीय प्रतिरक्षा विज्ञान संस्थान नई दिल्ली पुरातत्व के समय की फसल थी। अब आगे देखते हैं। पुरातत्व भारतीय पुरातत्व विज्ञान, और किसान को सड़क मार्ग से दिल्ली एम्स जाना पड़ा। केंद्रीय सड़क अनुसंधान संस्थान दिल्ली एम्स यानी भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान, इनका मुख्यालय ये सब दिल्ली में है। इतने सारे अनुसंधान संस्थान दिल्ली में हैं। अब आगे बढ़ते हैं। भारतीय गन्ना विश्वविज्ञान वनस्पति औषधि ये सब लखनऊ में है। अब हम देखते हैं केंद्रीय औषधि अनुसंधान संस्थान, भारतीय वनस्पति अनुसंधान संस्थान, विश्व आयुर्विज्ञान संस्थान, भारतीय गन्ना बागवानी। इनके लिए याद करने के लिए गन्ना और बागवानी करते समय किसान को विषैले साँप ने काट लिया। इस वजह से लखनऊ वनस्पति औषधि लेने गया। वो डॉक्टर ने उसको दालचीनी शकरा लेने कानपुर भेजा। अब गन्ना में काम करते हुए गन्ना भारतीय गन्ना संस्थान, बागवानी भारतीय बागवानी संस्थान, उपोष्ण बागवानी संस्थान, ये दोनों लखनऊ में ही हैं। अब आगे बढ़ो। समय किसी विषैले सांप ने विश्व आयुर्विज्ञान संस्थान लखनऊ ने काट लिया। वनस्पति औषधि लेने वनस्पति विज्ञान संस्थान, औषधि लेने औषधि आयुर्विज्ञान संस्थान, औषधि आयुर्विज्ञान संस्थान लखनऊ में है। ये चारों संस्थान लखनऊ में हैं। और यूपी पेट में लखनऊ का बहुत जरूरी है कि हरदोई का, क्योंकि यूपी का है ना, यूपी की चीज़ों को बहुत जरूरी याद करना पड़ेगा। अभी लखनऊ हो गया। अब डॉक्टर ने उसको दाल शकरा लेने कानपुर भेजा। अब दाल और शकरा राष्ट्रीय शकरा संस्थान कानपुर और भारतीय दलहन अनुसंधान संस्थान कानपुर, ये दोनों संस्थान कानपुर में हैं। अब ये दोनों याद हो गए आपको। अब आगे बढ़ते हैं। यूपी से उत्तराखंड में आए। IIP सर्वे ऑफ इंडिया, IIP मतलब इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ पेट्रोलियम, सर्वे ऑफ इंडिया, दृष्टिबाधित दिव्यांगजन संस्थान, डिफेंस और DRDO संस्थान, FRI। DRDO की संस्थान मेन दिल्ली में, एक संस्थान देहरादून में भी है। अब इसका याद करते हैं। PS दृष्टि फॉर डिफेंस, PS कोचिंग है वहाँ पे। PS यानी पेट्रोलियम सर्वे दृष्टि, पेट्रोलियम और सर्वे की दृष्टि कोचिंग है फॉर डिफेंस, PS दृष्टि फॉर डिफेंस, PS दृष्टि फॉर डिफेंस, पेट्रोलियम सर्वे, PS उसका नाम है दृष्टि, PS दृष्टि फॉर डिफेंस कोचिंग है वहाँ। PS पेट्रोलियम, ऐसे सर्वे दृष्टिबाधित लोगों के लिए संस्थान, डिफेंस और मतलब फॉरेस्ट रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन। अब ये भारतीय वन संस्थान, डिफेंस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन, आर्मी का है, डिफेंस रक्षा क्षेत्र में अनुसंधान संस्थान DRDO होता है। दृष्टिबाधित दिव्यांगजनों के लिए संस्थान है ये। भारतीय संरक्षण विभाग, सर्वे ऑफ इंडिया, ये सब देहरादून में है। अब हम बात करते हैं रमन तरल इलेक्ट्रॉनिक। अब ये भारतीय रमन अनुसंधान संस्थान, तरल क्रिस्टल शोध केंद्र, भारत इलेक्ट्रॉनिक केंद्र, ये सब
इलेक्ट्रॉनिक RTEB, RTB रतबे रतबे रत ये रमन तरल इलेक्ट्रॉनिक बैंक, ये सब बेंगलुरु में। अब ये तो हो गई ट्रिक की बात। अब मैं पढ़ाने वाला हूँ नॉर्मल, अब मैं बता रहा हूँ सीधा कैसे होता है। राष्ट्रीय शंकरा संस्थान कानपुर, भारतीय दलहन संस्थान कानपुर, भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान परिषद दिल्ली, भारतीय मौसम विभाग दिल्ली, केंद्रीय सड़क अनुसंधान संस्थान नई दिल्ली, भारतीय मृदा विज्ञान संस्थान भोपाल, केंद्रीय औषधि अनुसंधान संस्थान लखनऊ, राष्ट्रीय प्रतिरक्षा विज्ञान संस्थान नई दिल्ली, अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान नई दिल्ली, राष्ट्रीय वनस्पति अनुसंधान संस्थान लखनऊ, भारतीय विश्व विज्ञान अनुसंधान संस्थान लखनऊ, केंद्रीय जूट प्रौद्योगिकी अनुसंधान संस्थान कानपुर, भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग नई दिल्ली, भारतीय पेट्रोलियम अनुसंधान संस्थान देहरादून, राष्ट्रीय दृष्टि दिव्यांगजन सशक्तिकरण उत्तराखंड देहरादून, भारतीय सर्वेक्षण विभाग सर्वे ऑफ इंडिया देहरादून, भारतीय रासायनिक जीव विज्ञान संस्थान कोलकाता, राष्ट्रीय पर्यावरण अभियांत्रिकी अनुसंधान संस्थान कानपुर महाराष्ट्र, केंद्रीय चावल शोध संस्थान कटक, सेंटर फॉर DNA फिंगरप्रिंटिंग एंड डायग्नोस्टिक हैदराबाद, सेंटर फॉर DNA फिंगरप्रिंटिंग, DNA से फिंगर अंगूठा उंगला, भारत इलेक्ट्रॉनिक लिमिटेड बेंगलुरु, कोशिका एवं आणविक जीव हैदराबाद, विज्ञान केंद्र हैदराबाद, केंद्रीय जल एवं विद्युत अनुसंधान केंद्र पुणे, उच्च अक्षांश अनुसंधान प्रयोगशाला गुलमर्ग, डीजल लोकोमोटिव वर्क्स वाराणसी, इसे कहते हैं डीजल लोकोमोटिव वर्क्स DLW वाराणसी, प्लाज्मा अनुसंधान संस्थान, केंद्रीय खनन ईंधन अनुसंधान संस्थान अहमदाबाद धनबाद में कोयला की खाने यहाँ पे बहुत ज़्यादा इसलिए, केंद्रीय उपोष्ण बागवानी संस्थान बागवानी करते वक्त किसान नहीं लखनऊ, सूक्ष्म जीव प्रौद्योगिकी संस्थान चंडीगढ़, पारिस्थितिकी विज्ञान केंद्र बेंगलुरु, राष्ट्रीय समुद्र विज्ञान संस्थान पणजी, भारतीय चुंबकीय संस्थान मुंबई, केंद्रीय आलू अनुसंधान संस्थान शिमला, केंद्रीय रोपण फसल अनुसंधान संस्थान कासरगोड, केंद्रीय नामक समुद्री अनुसंधान संस्थान भुवनगंज, केंद्रीय खाद्य प्रौद्योगिकी अनुसंधान संस्थान मैसूर, इंडिया सिक्योरिटी प्रेस नासिक, टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ फंडामेंटल मुंबई रिसर्च मुंबई में है, टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ फंडामेंटल रिसर्च मुंबई, भाभा परमाणु केंद्र ट्रॉम्बे मुंबई, कपड़ा अनुसंधान संस्थान अहमदाबाद, कपड़ा का मैनचेस्टर ही अहमदाबाद है तो कपड़ा अहमदाबाद में ही होगा, राष्ट्रीय धातुक्रम जसमेतपुर, धातु तो बहुत पहले से लोहा वहाँ का प्रसिद्ध था, जसमेतपुर में सबसे पहले लोहा इस्पात केंद्र लगा, केंद्रीय एगमार्क प्रयोगशाला नागपुर,